हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञानधारा पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर ज्ञानधारा पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि हम लोग ज्ञानधारा पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट टोटल 15 मॉक टेस्ट हैं। कितना है डियर फ्रेंड्स? टोटल 15 मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग 2 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके थे। आज से हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें सीरियल बाय में क्वेश्चन आपको मैथ्स का 76 से स्टार्ट है और 100 तक है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है डियर फ्रेंड्स? 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है भाई, तो कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं डियर? कि सर यहाँ 6, 8 और 12 का कितना हो जाएगा एलसीएम? कि 24, और 24 और 9 का कितना हो जाएगा सर? 72, और 72 और 7 का कितना आ जाएगा डियर? तो कितना? 7 दूनी 14, 7 7 49, 150, यानी कि 504 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, डियर आप लोग को पता ही है मेरा एक ही सिद्धांत है, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, ये तो दिख तो रहा है यार। लाइट कम कर दे इसमें, और लाइट तो ज़्यादा नहीं है स्क्रीन पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है डियर फ्रेंड्स, उन दो क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा? उन दो क्रमागत सम संख्या। तो चलिए सर, सम संख्या आपको पता है कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो हम मान लेते हैं पहला सर क्रमागत संख्या x, x मतलब 2, तो दूसरा क्या होगा? 4, यानी कि x + 2 करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। होता है सर 2, 4, 6, 8, ये होता है सम संख्या। क्रमागत मतलब क्या होता है सर? लगातार। तो हम एक पहला क्रमागत सम संख्या मान लिए x, x का मतलब 2 हुआ, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा, चौथा x + 6 हो जाएगा। इसी तरह से होगा। तो प्रश्न में है डियर फ्रेंड्स, जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है, तो वर्गों, इसका वर्ग क्या होगा सर? कि x + 2 का होल स्क्वायर, और वर्गों का अंतर यानी कि x का स्क्वायर, यानी इस दोनों का, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग का अंतर कितना है सर? 84 है। ठीक है भाई, तो कहीं a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो a² यानी कि x², b² यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 2 जा 4, x 4x और माइनस का x² इक्वल में 84। तो ये x² से x² कट गया, तो 4x का मान कितना आ जाएगा सर? कि 84 में से 4 गया 80, तो x का मान आ जाएगा 20। जब x का मान 20 आ गया सर, तो कहीं x का मान 20 आ गया, तो x + 2 कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और दोनों का एडिशन पूछा जा रहा है, तो कितना आ जाएगा सर? 42। ये नहीं पूछा जा रहा है सर दो क्रमागत सम संख्या के योग। तो पहला सम संख्या 20 हो जाएगा, दूसरा 22 हो जाएगा, और योग 42 हो जाएगा। सीधी सी बात है डियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलेंगे सर? सी। 77 क्या हो जाएगा? सी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। मजा तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? 1/1 × 4 + 1/4 × 7, ऐसे ही क्या? हाँ, प्लस 1/7 × 10 + 1/10 × 13, क्या ऐसे चल रहा है? जी सर। प्लस 1/13 × 16। तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल है सर, आपको ब्रेन इस्तेमाल करना ही नहीं है। यहाँ आपको देखना है सर कितना का अंतर है सर? कहीं 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, नहीं अंतर सर?
सब में देखेंगे 3 का अंतर है, 3 का अंतर, 3 का अंतर है। जब 3 का अंतर सभी में हो तो आप 1/3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो सारा 3 कहीं सर कट जाएगा, तो एक ही तो क्या बचेगा सर। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 1/1 एंड लास्ट नंबर क्या है सर 1/16, तो 1/16 लेंगे यहाँ, ठीक है भाई। तो 1/3 और 16 में जा 16 और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 अब बाई 16, तो 3 5 जा 15 यानी कि 5/16 नहीं आ जाएगा सर 5/16। आंसर बोलेंगे बी। समझ में आया सर। देखिए यहाँ डिफरेंस लिया जाता है, जो भी डिफरेंस रहेगा आपको 1 बाई डिफरेंस ले लेना है और इसमें फर्स्ट टर्म्स और माइनस लास्ट टर्म्स ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए सर आपका बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है वो एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, ठीक है भाई। तो एग्ज़ाम वैसे आप लोग तो तैयारी तो हो ही चुका होगा, ठीक है भाई। अब प्रैक्टिस जम के कीजिए, एग्ज़ाम होगा भी तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक अभी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है डियर। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का औसत था। 11 पारी का कुछ रन का जो है वो औसत था। तो हम मान लेते हैं सर कि 11 पारी का ए औसत मान लेते हैं कि टोटल इतना, एक पारी में ए रन बनाता है तो 11 पारी में 11 ए मान लिए हैं। प्रश्न में फिर बोला जा रहा है सर कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, तो ये तो 11 पारी है सर, क्योंकि एक पारी में ए रन तो 11 पारी में 11 है। अगला जो आएगा 12वां पारी उसमें 90 रन बनाता है, तो ये कितना का औसत हो जाएगा सर, कि 12 का औसत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 11 था, ये 12 का औसत। तो आगे बोला जा रहा है सर तथा इसके उसके रनों का औसत 5 रन कम हो जाता है, तो औसत यही न माने हैं सर, तो उससे क्या हो जाता है, ए से सर 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है यही पूछा जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं 12 ए में से 11 ए गया ए, चलिए आपको एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं। क्रॉस गुना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 ए और माइनस 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 और इक्वल में 11 ए और प्लस का 90, तो 12 ए में से 11 ए जाएगा तो ए और 90 माइनस का उतर जाएगा प्लस 90 और 60 150 हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट 150 देखेंगे ऑप्शन, अब मार देंगे टिक ऐसे, अब बोलेंगे कि सर हम तो सही बना के लाए हैं, लेकिन जब आंसर की आएगा तो ये ऐसा रहेगा सर। क्यों सर, ये आपको जो आया है वो 11 पारी तक ही आया है, क्योंकि ये तो आप वही तक माने थे ना सर। आपको बोला गया कि 12वीं पारी के बाद कितना रंग का औसत हो जाएगा सर, तो कहीं सर 12वीं पारी में 5 रंग तो माइनस हो जाता है सर, नहीं होता है 12 पारी में, तो 5 माइनस कर देंगे अर्थात 145 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 79 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है सर। कुछ नहीं किए हैं, एक पारी का हमारे लिए ए रंग बनाया है, लेकिन 11 पारी टोटल है तो 11 ए नहीं हो जाएगा रंग सर। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो 90 ऐड ना कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर दिए। इसके कारण क्या होता है, औसत में 5 की कमी होता है, तो एक का मान निकाले 150, लेकिन ये 11वीं पारी तक था। अब 12वीं पारी का पूछा जा रहा है तो सर 12वीं पारी के बारे में पूछा जा रहा है तो माइनस में 5 हो रहा है सर, तो 5 माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। कुछ प्राकृतिक संख्या आप क्या मान सकते हैं सर, 1 2 3 4 5, कुछ अंदाजा लग रहा है क्या, कुछ नहीं अंदाजा लग रहा है, तो आप हम क्या करते हैं सर, x मान लेते हैं। x प्राकृतिक संख्या का रंगों का औसत क्या है सर, कोई 15 है। जब x प्राकृतिक संख्या का रंगों का औसत 15 हो तो योगफल कितना हो जाएगा सर, 15x। हम आपसे पूछेंगे सर दो संख्याओं का औसत 4 है तो योगफल 4 दूनी 8 नहीं बोल देते हैं, तो उसी प्रकार के x संख्या का औसत 15 है तो योगफल 15 गुनी x 15x हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर आगे बोला जा रहा है सर, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो टोटल संख्या कितना है सर, 15x मान लीजिए। और इसमें से क्या है सर, पहली हो दूसरी हो कुछ भी नहीं सर,
पहली संख्या घटाए कि दूसरी संख्या घटाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो टोटली में 30 जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम में 5 घटा दिया जाए तो टोटली में से 5 घटा दिया जाए, तो औसत 17.5 रह जाता है। तो कितना औसत माने थे सर? x, और x का 17.5 ही रह जाता है, तो रहने दीजिए, हमको क्या दिक्कत होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है सर, तो निकाल दीजिए। यहाँ देखेंगे सर तो यह 15x और माइनस करेंगे तो 25 इक्वल में यहाँ से 5 दिया, 5 5 दूना, ठीक है भाई। तो यहाँ 15x और इस साइड आएगा तो माइनस 35/2x, ये जाएगा तो माइनस का 25 इस साइड आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 30 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस का 5x और बट्टे में 2 और इक्वल में क्या है माइनस का 25, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 25 5 दूनी 10। तो बताइए सर कुछ जो प्राकृतिक संख्या था उसका योग कितना हो गया? 10। ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझे? कुछ प्राकृतिक संख्या x मान लिए थे और इसी का योग पूछा जा रहा था, तो आपको कितना आंसर आ गया सर? 10। समझ में आ गया सर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन अगर सर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि क्वेश्चन आपको अभी तक अच्छी तरह से पढ़ना ही नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है डियर फ्रेंड्स? 750 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। A भी है, हाँ, B भी है जी, C भी है। A और B का रेशियो है 5:2, हाँ जी। B और C कितना है सर? 5:6 है। तो ABC का फाइनल रेशियो निकाल लीजिए। 5 बोलेगा ये मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ। 2 बोलेगा ये मेरा इलाका है, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है सर? तीनों का योगफल दिया हुआ है 750। तो तीनों का योगफल होता है कितना सर? के 5 2 7, 2 1 3 1 4। गलत हो गया क्या सर? देखिए है भाई, A रेशियो B कितना था? 5:2, B रेशियो C 7:5:6। कहाँ से ले लिए सर? गलत लिख दिए सर। फिर से देखिए, ये गलत लिखा गया सर। चलिए A रेशियो B रेशियो C, हम अगले क्वेश्चन का सर रेशियो लिख लिए थे, ठीक है भाई। तो A रेशियो B है 5:2 है और B रेशियो C कितना है सर? 7:13 है। तो ये बोलेगा सर कि मेरा इलाका है, मैं आ सकता हूँ। ये बोलेगा मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ। तो 7 5 क्या हो जाएगा? 35। गुना कर देंगे सारा को, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। तो योगफल तीनों का कितना होगा सर? देखते हैं। 6 4 10, 5 15, 3 4 2 6 1 7। योगफल है 75, लेकिन योगफल है कितना सर? 750 दिया हुआ है तीनों का योगफल, ठीक है भाई। टोटल का योगफल कितना है? 75 होता है, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है 750 है। तो 75 है बराबर 750, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? 10 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है A का भाग कितना है? जब 1 बराबर 10 तो 35 बराबर 35 350 नहीं हो जाएगा? है भाई आंसर 81 का A करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। कहाँ बढ़ रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 82। ध्यान से समझेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 82 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एस से प्रश्न दिया हुआ है। 7 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु 4:5 है। A:B का 4:5 है। कब सर? कि 7 वर्ष जो है ये पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है सर 7 वर्ष बाद जो है 5:6 है। कब का ये है सर? कि 7 वर्ष बाद का रेशियो सर दिया हुआ है। हम तो बोले थे सर एक बार नहीं 50 बार बोले हैं सर कि जब 2 रंग की बात करें, पूर्व पूर्व रहे तो घटा के लिखेंगे, बाद बाद रहेगा तो घटा के लिखेंगे, लेकिन पूर्व बाद या बाद पूर्व 2 रंग की बात करेगा तो जोड़ देंगे, 7 7 14 लिख देंगे।
तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी बराबर लिखिए सर, बी की वर्तमान आयु तो कितना 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, गुना में क्या लिखते हैं सर कि दोनों का अंतर लिखते हैं एक, नीचे में क्या लिखते हैं सर इस दोनों का गुणनफल, 5 25 और 6 चौका 24, 24 25 में अंतर सर 1 का, यानी कि 70 वर्ष। अब बहुत से स्टूडेंट को 70 भी मिल जाएगा, इसमें है क्या, हाँ है, 70 में टिक लगा कैसे आ जाएगा, जी बिल्कुल गलत है, ध्यान से समझिए सर, 20 70 वर्ष के हैं, कब सर, कहाँ से बनाया सर, ऊपर वाले रेशियो से बनाया, ऊपर का क्या था 7 वर्ष पहले था ना, तो 7 वर्ष पहले बी जो है वो 70 वर्ष का था, है 7 वर्ष पहले भी 70 का हो तो आज भी 7 ऐड ना कर देंगे सर 77 वर्ष आ जाएगा। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट ये देख रहे हैं वीडियो, उसको तो कहीं से भी किसी तरह से दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि डियर हम लोग बेसिक भी पढ़े हैं और 61 वीडियो इसका जो बिहार एसएससी के डियर एकदम बेसिक पढ़े हैं डियर। जो स्टूडेंट 61 वीडियो देख लिए होंगे उसको कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होता होगा, ठीक है भाई। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे, बहुत से दोस्त बोलेंगे कि सर फास्ट में बता रहे हैं, तो सर मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है सर कि आप मॉक लगा के आइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता हो आपसे तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है भाई। ये तो आप क्वेश्चन आंसर बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आंसर को, ठीक है भाई। 1 मिनट रुक जाएंगे सर, चलिए तब तक आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर लिखिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे कितना होगा। सोल्व हो गया सर, सोल्व हो गया, बताएं क्वेश्चन। चलिए 83 देखिए सर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 83 है सर। यहाँ देखिए स्मार्ट मेथड यूज करेंगे सर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिससे सोल्व हो गया फर्स्ट वो इसको भी बहुत ईजिली आराम से सोल्व कर सकता है। 2 व्यक्तियों की मासिक आय जो है वो 2:3 है, तो 2 व्यक्ति हम मान लेते हैं, क्या है सर 2:3 है, लिख दिए 2:3, तथा उनका मासिक व्यय जो है वो 5:9 है, व्यय हो कुछ हो लिखिए ऐसे ही। यदि इनमें प्रत्येक प्रति मास 600 रुपया की बचत करता हो, कुछ भी करता हो सर, साइड में रखिए ना, क्या दिक्कत पड़ता है सर। यदि इनमें से प्रत्येक प्रति मास 600 रुपया की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय पूछा जा रहा है, तो पहला का आय निकालेंगे सर, तो वही रूल लगाइए, पहला का निकालेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा सर 1200। अब एक चीज बताइए सर कि यहाँ तक हम कोई काम किए हैं सर, बुक ही में लिखा था, अब यहाँ से हम काम स्टार्ट किए हैं सर, तो कहीं 600 दूनी कितना हो जाएगा 1200, इस दोनों में अंतर सर कितना हो जाएगा 4 का अंतर हो जाएगा। और नीचे में क्या लिखते हैं सर, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, अंतर कितना का है 3 का है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौका 12, 4 चौका 1600। दूसरा का निकालेंगे सर, वही करेंगे 6 तिया कि सर 1800 हो जाएगा, इंटू में सर इस दोनों का अंतर 4 का, नीचे में इस दोनों का गुना 5 तिया 15, 9 दूनी 18, अंतर 3 का, 3 छक्का 18, 6 चौका 2400, यानी कि 1600 और 2400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर सी। बताइए डियर फ्रेंड्स, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, है भाई। ये सर आपको कोई ट्रिक्स हम ये नहीं बता रहे हैं सर, ये कॉन्सेप्ट है, कैसा भी प्रश्न इससे संबंधित आप बना लीजिए, आपको आंसर गलत नहीं होगा। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर कि एक क्वेश्चन पर लागू होगा, दूसरे क्वेश्चन पर लागू नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं आप समझें कि सर आप ट्रिक्स बता रहे हैं। ये ट्रिक्स सर हम ऐसा काम ही नहीं करते हैं जिससे आपको धोखा मिले। ट्रिक्स का मतलब ही होता है धोखा, और धोखा वाला या कोई भी प्रश्न सर आय से संबंधित आप इस तरह का कोई भी प्रश्न देखिए सर, आपसे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं तो बेसिक तो है ही, बेसिक तो सभी दोस्त को आता होगा। चलिए अगला, अगला 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है डियर फ्रेंड्स, 2 धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। हाँ जी, तो 2 धनात्मक संख्या मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं y, इसका योग इसके वर्गों का योग, हाँ जी इसके वर्गों का योग का 20% है, तो 20% मतलब 20 पंचे 100, 1/5,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर x² प्लस y²। फिर आगे बोला जा रहा है सर तथा उनके वर्गों का अंतर का 25% है, तो इसका जो योग होगा उसके वर्गों का अंतर का, चलिए यही हम लिख देते हैं, इसका जो योग होगा सर उनके वर्गों का अंतर का 25% है। 25% का मतलब 25 चौका 100 यानी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर 4x प्लस 4y x² माइनस y²। इस दोनों को क्या करेंगे सर जोड़ देंगे। ठीक है भाई, जोड़ देंगे तो कहीं 5 और 4 9x, 5 और 4 9y, जोड़ेंगे सर तो y से y कट जाएगा x 2x²। यहाँ सर कॉमन लेंगे 9 तो 9 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल में 2x²। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर कि x प्लस वाई बाय x² का मान क्या होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है सर, कहाँ बता दें, यहाँ x प्लस वाई बाय x² का मान आपसे पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है सर। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा सर 2, x² का मान कितना हो जाएगा सर 9। तो आंसर क्या बोलेंगे आप सर 2/9। क्या बोलेंगे आंसर 2/9। ऑप्शन नंबर डी है भाई। समझ में तो आ रहा है डियर आपको, अब मजा आ रहा है सर। आप लोग कमेंट्स करके बता रहे थे सर कि ज्ञान बिंदु स्टार्ट कीजिए, तो स्टार्ट लीजिए, कर दिए हैं। मेहनत आप लोग ही करेंगे। टोटल सर इससे पहले हम प्लेटफॉर्म से 20 मॉक टेस्ट करवाएं सर, वो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया जल्दी से जाकर आप 20 मॉक टेस्ट पढ़ लीजिए, बहुत फायदा करेगा सर वो 20 मॉक टेस्ट आपको। फिर भी सर ये अगर वो अच्छा से बना लीजिएगा तो ये बुक तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, है भाई। क्वेश्चन क्या सर, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना सर, कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन क्या है बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है डियर, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए हैं। ठीक है भाई, 80% जो है वह इंग्लिश में पास हुए हैं, बिल्कुल सर ये पास दिया हुआ है। हाँ, फिर आगे सर 85% गणित में और मैथ में कितने परसेंट सर 85% पास हुए हैं। तो ओवरऑल देखते हैं सर टोटल कितने पास हुए हैं, तो 5 8 8 16 165% पास हुए हैं। फिर आगे है सर जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो पास हुए 165, लेकिन इसमें बोल रहा है 75। तो मेनली कितना पास हुए हैं सर वो माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, 16 में 7 9, यानी मेनली 90% जो है दोनों में क्या हुए हैं सर पास हुए हैं। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 90% तो पास है। तो फेल कितना है सर, तो फेल है 10%। फेल कितना हो जाएगा सर, कहीं 10% फेल हो जाएगा। आप कुछ भी पूछे हो जाएगा। फिर आगे है सर यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आप ही बताइए सर, टोटल x लड़का था, x का 10% फेल है, तो फेल है 10%, लेकिन फेल है 45, तो फेल है बराबर फेल है। x मानिए 1 मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेल है 10% लेकिन फेल है 45, तो 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है। तो 0 से 0 कट गया, तो 1 बराबर 45 दाएं कितना हो जाएगा 450। तो 450 लड़के जो हैं वो क्या किए होंगे सर, परीक्षा में बैठे होंगे। ठीक है भाई, अब यहां पूछ देता कितना पास किया है, तो इसका 90% निकाल दीजिए, तो इतना स्टूडेंट पास किया। कितना फेल किया, तो इसका 10% निकाल दीजिए, तो फेल निकल जाएगा। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे सर 450, जो कि ऑप्शन नंबर सर 85 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है डियर, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हाँ 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य वो 20 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जी बराबर है। तो यहां से सर क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य देखेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर, कि क्रय मूल्य हो जाएगा 20। अब विक्रय मूल्य देखेंगे सर तो विक्रय मूल्य कितना है सर 25। तो लाभ कितना हो जाएगा सर 5 का, गुने 100,
लाभ का परसेंट बराबर क्या लिखते हैं सर, लाभ गुने 100। किस पर लाभ हो रहा है सर, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो 20 पंचे 100, 5 है 25%। ऑप्शन नंबर बी, लाभ होगा 25% का, याद रखना है, ये प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है। कहीं से भी किसी तरह से कोई समस्या आपको, कोई भी सर किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 87। क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या है सर, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया गया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ तभी प्राप्त हो पाएगा सर आपको जब क्रय मूल्य भी पता हो और विक्रय मूल्य भी पता हो। तो जरा सोचिए सर कि 250 कुर्सी बेचता है, 250 कुर्सी बेचता है, अब 50 कुर्सी के बराबर उसको लाभ ही प्राप्त हो जाता है, तो सर 50 कुर्सी के बराबर लाभ प्राप्त हो गया, तो 250 में से 50 हटा दीजिए। ओ सर 200, इसका मतलब 200 होगा क्रय मूल्य, 250 कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ हुआ होगा 50 का, है भाई। तो लाभ हुआ 50 का, तो लाभ गुने 100। किस पर लाभ होता है सर, कई क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है सर, तो 50 दूनी 100। गलत हो गया क्या सर, है भाई, ठीक है। तो 50 दूनी नहीं, 50 चौका 200 और 4 25 100, 25% का लाभ हो जाएगा। बताएंगे डियर, 25% आंसर हो जाएगा 87 का भी। बताएंगे सर, समझ में आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े, चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा करके अंकित किया जाता है। तो मान लेते हैं सर क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा, तो अंकित यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा, 30% बढ़ा करके, यानी 130 हो जाएगा। हाँ भाई, फिर आगे है, यदि अंकित मूल्य 286 तय कर दिया परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दिया, तो छूट किस पर देगा सर, छूट को तो कहीं एमआरपी सर इसमें लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हम एमआरपी इसका नहीं इसलिए नहीं ले रहे हैं सर क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल इजली है कि सर आप मान ही लीजिए क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो एमआरपी कितना 30% बढ़ा दिए तो 130 हो गया, और छूट दे रहा है 10%, तो छूट आप किस पर देंगे सर, एमआरपी पे ही, अंकित मूल्य पे ही छूट देंगे। तो 10% सर छूट ले रहा है, तो आप 90% लेते होंगे, तो कितना हो जाएगा सर 13 9 117, तो 117 क्या आ जाएगा सर, आप 117 में बेच रहे हैं, तो खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं 117 में, तो लाभ कितना का 17, तो 17 गुने 100, किस पर लाभ हो रहा है सर, क्रय मूल्य पर ना, तो कट गया, यानी कि 17% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला 89। क्वेश्चन नंबर 89 है डियर फ्रेंड्स, एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाले 25,000 रुपया का अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु को 20% तथा 5% की क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है, यानी 20% और 5% की छूट पे वो खरीदता है। तो 20% का कोई भी छूट दे दे तो आप 100 में से 20 हटा दीजिए, यानी कि 80% लेगा, और फिर एक बट्टा और देता है 5% का, तो 5% का बट्टा देगा तो 100 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 95% वो लेते होंगे। तो देख लीजिए सर, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 0 से 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 200, गुना करेंगे तो 0 0 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19,000 हो जाएगा सर। 19,000 में वो खरीदने के लिए तैयार हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ फिर वो इसकी कीमत पर 100 रुपया व्यय करता है, यानी कि 100 रुपया और वो लगाता है इस पर, तो
1000 रुपया और लगाता है, तो 1000 और रुपया लगाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 20,000 रुपया आप वो उनको देने के लिए तैयार होगा। और वो 20,000 रुपया में तो खरीद लिया, अब बेच रहा है कितना में सर, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 25,000 रुपया में बेच रहा है, तो जी बेच रहा है। तो उसके लाभ या हानि का परसेंट, तो लाभ ही ना होगा सर, खरीदा था 20,000 में, बेच रहा है 25,000 में, तो लाभ कितना का होगा, 5,000 का गुने 100। किस पर लाभ होगा सर, तो ये 20,000 पर ही लाभ होगा क्रय मूल्य पर। तो 4 जीरो से 2 2 4 जीरो, 2 से 25% आज तो खाली 25 ही 25 आ रहा है सर। हाँ 25% का लाभ हो जाएगा 89 का बी। ठीक है भाई, 89 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। कोई समस्या सर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है सर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्षों के लिए, तो 400 रुपया हम मान लेते हैं 8% की रेट से 2 वर्ष लगाया है, तो कितना हो जाएगा सर, कोई 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। फिर अगला है सर 550 रुपया 4 वर्षों के लिए लगाया, तो 550 8% की रेट से 4 वर्षों के लिए आया, 0 0 11 पंचे 2 दूनी 11 दूनी 22। हाँ फिर बोला जा रहा है सर 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए, तो 1200 रुपया 8% की रेट से 6 वर्षों के लिए कितना, 12 छक्का 72 आर, टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 12 7 2 9 1 10 102 आर। तो टोटल 102 आर ब्याज हो गया, लेकिन उसने कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज मिला 102 आर, लेकिन ब्याज मिला कितना सर, ब्याज मिला 1020 रुपया, तो ब्याज मिला बराबर ब्याज मिला, तो यहाँ से काटेंगे 102 दा है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा सर, 10% नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो आप सर दिख ही रहे हैं। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। अभी सर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, इसलिए आप लोग का क्लास सर टाइमली हम नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, परेशानी कभी काल आ जाता है, इसको आप लोग क्या करेंगे सर, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है डियर फ्रेंड्स, यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज, मूलधन मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और लाभ मतलब क्या, प्रॉफिट, 10:3 दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट कितना होगा, तो कहीं सर मूलधन है 10 इंटू R% इंटू कितने वर्ष की बात है सर, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है सर, 3 रुपया ही तो लाभ होता है, वही तो ब्याज के बराबर हो जाएगा। आपका जो लाभ प्राप्त होगा वही तो ब्याज है। आप 1000 रुपया मान लीजिए कहीं लगाए हैं और आपको उसमें 1500 रुपया दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपया हुआ, तो 500 रुपया ब्याज ही तो है, ब्याज एक प्रकार का लाभ ही है। तो कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा सर, 3 दूनी 6%। नहीं उड़ा देंगे सर क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी। कुछ है क्या, कुछ जान है क्वेश्चन में सर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होगा, आंसर बताएंगे सर 92 का आप लोग। जल्दी से क्या करेंगे आप लोग, आंसर बताएंगे 92 का। इंक डाल लें सर, इंक डाल लें। चलिए देखिए, इंक डाल रहे हैं सर। चलिए
92। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो, ठीक है भाई, तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। दिखा दे क्या? तो 12/1/2%, यानी कि 12 दूनी 24 से 25 बट्टे 2 है, मतलब 2 परसेंटेज का मतलब 100, तो 25 अट्ठे 200 यानी 1/8। तो 12.5% का मतलब क्या होता है सर? कहिए 1/8 होता है। तो कहने का मतलब सर, अगर हम मान लेते हैं यहाँ क्रय मूल, ठीक है, और यहाँ मिश्रधन मान लेते हैं, तो आप समझिए कि 8 रुपया मान लेते हैं कि आपका क्रय मूल है, तो 1 रुपया लाभ, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? 9 रुपया। ये 1 वर्ष की बात है, और 2 वर्ष की बात है तो 8 से 9 ही चलेगा। कहीं 2 वर्ष की बात हो गया तो कहीं क्रय मूल कितना मिलेगा सर? 64 रुपया। मिश्रधन कितना मिलेगा, अर्थात अमाउंट कितना मिलेगा? कहीं 81 रुपया। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा? देख लीजिए, 11 में से 4 7 और 7 में 6 17 रुपया ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में, लेकिन ब्याज मिलेगा 510 रुपया ब्याज है, बराबर ब्याज है। तो 1 बराबर क्या है सर? 17 × 51 30 है। तो क्रय मूल कितना हो जाएगा? 1 बराबर 30, तो 64 बराबर 30 से गुना कर दीजिए, तो 0 4 × 12 36 × 18 19 1920 रुपया। फिर आगे बोला जा रहा है सर, तो उसी धनराशि का उसी दर पर उतने समय अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 12.5% ना, तो 12.5% का मतलब कितना होता है सर? कहीं 1/8 होता है, और 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? निकाल दीजिए। तो 2 चौका 8, 4 से काटेंगे 4 तिया, 4 चौका 4 अट्ठे 480 रुपये, ठीक है, 480 रुपया ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा डियर 92 का? बी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 93 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो? तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है सर? ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, मान लीजिए क्या सर? है ही समचतुर्भुज, जिसका प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो भुजा कितना दिया हुआ है सर? भुजा 20 और विकर्ण 24। भुजा 20 दिया हुआ है और विकर्ण 24 दिया हुआ है। तो टोटल विकर्ण 24 है, तो मान लेते एक विकर्ण, ये टोटल 24 है सर, तो कहीं ये 12, ये 12 नहीं हो जाएगा? बोलेंगे जी सर ये 12 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक ये 90 डिग्री का होता है सर, ये प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो ये 12, ये 20 हो, तो ये कितना हो सर? तो क्या पाइथागोरस लगाएंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 10 4 6 9 4 5 3 1 2, 256 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16। तो ये आ जाएगा सर 16, तो ये भी हो जाएगा 16, क्योंकि विकर्ण क्या होता है सर? आपस में बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से सर एरिया निकालेंगे समचतुर्भुज का, तो एरिया क्या होता है सर? 1/2 इंटू पहला विकर्ण अगुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2। पहला विकर्ण कितना है सर? 12 दूनी 24, और दूसरा विकर्ण कितना है सर? 16 दूनी 32। तो काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38, 12 दूनी 24 और 12 36 2 38, 384 आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया कि नहीं सर? यहाँ पाइथागोरस लगाए हैं सर, ये 90 डिग्री है, ये 12 है, प्रत्येक भुजा ये 20-20 का होता है, प्रत्येक 20-20 का होता है, जो भी निकालिए सर निकल जाएगा। तो ये 20 है और ये 12 है, तो ये क्या होगा सर? ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण अगर ये निकालना हो, मान लीजिए आधार है, तो आधार अगर निकालना हो सर तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वही तो काम किया यहाँ अंडर रूट 60। समझ में आ गया? अगला 94, क्या है डियर? अगर cos थीटा इक्वल में 2p/p² + 1 होता है, तो एक ट्रिपलेट cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कहीं आधार और बट्टे कर्ण होता है तो एक ट्रिपलेट सर याद रखेंगे आप लोग, p² - 1 p², ये बहुत काम का है सर,
+1 और 2p, ये बहुत काम का ट्रिपलेट है सर। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। ये ट्रिपलेट आप लोग याद रखेंगे, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, ये होता है। तो आपसे सर किसका मान पूछा जा रहा है? कौशिक थीटा का। कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कि कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है सर? कि p² + 1 है, और लंब कितना है सर? कि p² - 1 है। आंसर p² + 1/p² + 1/p² - 1। ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये ट्रिपलेट सर आपको याद रखना है, इजिली क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, क्योंकि कर्ण लंब हो जाएगा p² - 1, लंब हो जाएगा p² - 1, कर्ण हो जाएगा p² + 1, कर्ण हो जाएगा p² + 1 एंड आधार हो जाएगा 2p, यानी p² - 1, p² + 1 और 2p, p² - 1, p² + 1 और 2p। ये आपको ट्रिपलेट याद रखनी है, याद रखनी है। याद हो गया सर? 95 95 क्या है? 2 मैन और 5 वोमेन, 2 मैन और 5 वोमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हाँ जी, 5 मैन और 2 वोमेन, 5 मैन और 2 वोमेन उसी काम को, यानी कि बराबर काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे 3 × 9, 3 × 12, तो 4 दूनी 8 है, 4 × 5 20 वोमेन इक्वल में 5 × 15 मैन और 3 दूनी 6 वोमेन। तो 15 में से 8 गया 7 मैन और 20 में से 6 गया 14 वोमेन, 7 दूनी 14। तो मैन रेशियो वोमेन देखेंगे तो मैन कितना हो जाएगा? 2, वोमेन कितना हो जाएगा? इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब 1 यानी कि 1। तो सबसे पहला काम सर आपको ये निकालने के बाद टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क सर निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे सर, इसमें पुट करेंगे तो 1 m में 2 है तो 2 में 2 दूनी 4, और 1 वोमेन में 1 है तो 5 में 5 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 5 9, और इंटू कितना है सर? 12। तो ये 4 से गुना नहीं कर दीजिएगा, ये काटे हैं सर, ये 12 से ही गुना करना है। ये टोटल वर्क आ गया आपका, जो पूछेगा बन जाएगा। तो प्रश्न में है सर कि 3 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 1 महिला 1 दिन में, तो 3 महिला 3 दिन में, तो 3 महिला कितने दिन में करेंगे? तो 3 × 9 और 12 × 36 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सर ए 95 का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर, समझ में आ गया सर इजली। अगला 96, कितना क्वेश्चन है सर? 100। चलिए हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं अब 100 के पास। कौन सा होगा? 96। देखेंगे 96 है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में, यानी पैदल जाता है और कोई भी वैन से वापस आता है तो उसे कितना टाइम लगता है सर? 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है भाई। अगर फिर आगे बोला जा रहा है सर, यदि वो दोनों तरफ सवारी से जाता है, तो दोनों तरफ अगर सवारी से जाए सर तो आपको 2 से गुना इसको कर देना है, तो 0 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 घंटा 60 मिनट आपको ये लिख देना है। तो उससे क्या होता है सर? दोनों अगर सवारी से जाता है तो उसे 2 घंटे 10 मिनट का बचत होता है। तो एक बार में जाएगा सर तो 2 घंटा 10 मिनट का बचत होता है। तो एक पार्ट में इतना का बचत होता है सवारी से जाएगा तो दोनों पार्ट अगर सवारी से आ जाए तो कितना टाइम का बचत होगा? 2 से गुना कर दीजिए सर, यानी कि 20 और 2 दूनी 4, 4 घंटा 20 मिनट का बचत होगा। किस में बचत होगा? इसमें, अर्थात 4 घंटा 20 मिनट का बचत होगा। तो माइनस कर दीजिए सर कि मेनली कितना टाइम लगेगा? तो 60 में से 20 गया 40 और 12 में से 4 के 8, यानी कि 8 घंटा 40 मिनट लगेगा। आंसर सी। नहीं समझे सर? अगर एक साइड पैदल जाए और एक साइड जो है वो सवारी से जाता है तो 6 घंटा 30 मिनट लगता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि अगर दोनों साइड सवारी से चले वो तो आपको 2 से गुना कर देना है, ये आ जाएगा। तो उससे टाइम में बचत 2 घंटे 10 मिनट का होता है। एक पार्ट में अगर सवारी से जाता है तो 2 घंटे 10 मिनट का बचत होता है। तो दोनों पार्ट में जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 घंटे 20 मिनट का बचत होगा। टोटल इतना था, माइनस कर दिए, यानी कि 8 घंटा 40 मिनट में ही अगर वो सवारी से जाता है तो टाइम लगेगा। ठीक है भाई, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 97।
क्या है सर 97 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलता है तो उससे क्या होता है सर 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट लेट से पहुंचता है। अगर वह अपनी गति को 2 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 10 था अब हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होता है? तो होता है सर 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 6 मिनट जो है वो पहले ही पहुंच जाता है। तो सर आपको यहाँ 2 फॉर्मूला बताए थे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे सर। डिस्टेंस निकालने का होता है कि चालों का गुणनफल बटे दोनों में डिफरेंस कितना का है सर, कोई 2 का, इंटू टाइम डिफरेंस। तो यहाँ एक रंगा रहता, अगर लेट रहता तो घटा दे, पहले रहता तो घटा देते, लेकिन 2 रंग की जब भी बात करेगा तो ऐड कर देंगे। अर्थात 6 और 6 12 का डिफरेंस है, ये मिनट है तो घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, तो 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर 97 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ सर ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ कन्फ्यूजन सर ज़्यादा होती है। क्या होती है सर? आपको यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो कन्फ्यूजन दूर कीजिए। जब भी सर आप कभी काल देखते होंगे सर कि यहाँ माइनस हो जाता है, और कभी काल क्या होता है सर ऐड कर देते होंगे सर, लेकिन सर जो भी आपके होंगे वो यहाँ क्लियर नहीं करता होगा, क्योंकि सर माइनस यहाँ कब होगा प्लस कब होगा। तो इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे सर, तो कई दोनों चालों का गुणनफल आप बट्टे में दोनों चालों का अंतर तब करेंगे जब यहाँ टाइम डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे सर? यहाँ टाइम डिफरेंस लेंगे, तब ऐसा होगा। अगर डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों चालों का गुणनफल और दोनों चालों का योग तब लेंगे सर जब यहाँ टोटल टाइम दिया रहे। क्या दिया रहे सर? टोटल टाइम दिया रहे। तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे सर? नोट कर लेंगे आप लोग। बहुत काम का फॉर्मूला है सर, बहुत काम का ये फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, आप ले लिए सर स्क्रीनशॉट। बड़े क्वेश्चन नंबर 98 है डियर फ्रेंड्स, 136 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 141 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये फाइनल रेशियो आपको दिया हुआ है सर, ये फाइनल रेशियो 2:3 आपको दिया हुआ, ये पता होनी चाहिए। और ये इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, के अनुपात में मिलाया गया हो तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या है। ठीक है भाई, तो ये फाइनल रेशियो आपको दिया हुआ था। और x का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, आपको एक इजीली मेथड होता है, इस दोनों को गुना करिए तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7 2 एकम 2, तो 3 एकम 3 4 तिया 12 3 एकम 3 1 4 3 2 5 7 2 9 4 2 6। ये टोटल का दाम हो गया, लेकिन 1 kg का पूछा जा रहा है, तो 3 और 2 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 एकम 5 तिया 5 नंबर 45 139 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, जब भी बीच वाला निकालना हो तो दोनों को गुना और बटे टोटल से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 99 है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या 2:3:5। हाँ, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह 4:5:7 रेशियो हो जाता है, 4:5:7 रेशियो हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में पूछा जा रहा है सर, यानी 5 3 8 और 2 10 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 5 3 8 2 10 वृद्धि से पहले का। तो देखते हैं सर कितना वृद्धि हो रहा है, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, तो हो रहा है 2 का वृद्धि, लेकिन हो रहा है कितना का वृद्धि? 40 का हो रहा है। सभी नंबर में 2 का वृद्धि, लेकिन है 40 का वृद्धि, तो 1 बराबर सर कहिए 20। तो कहिए वृद्धि से पहले 5 3 8 और 2 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 20 से गुना कर देंगे 200। आंसर सी है भाई। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको? देखें अगले क्वेश्चन। अगला क्या आज का लास्ट क्वेश्चन है 100। क्या है? a + b रेशियो b + c रेशियो c + a कितना है सर? 6 7 8 6 7 8। ये रेशियो में है तो इसको हम k मान लेते हैं टोटल। इस टोटल को जोड़ेंगे सर तो कहिए a 2a b 2b c 2c,
यानी 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, a + b + c, इसको ऐड करेंगे तो 7 × 6 = 13 या 8 × 7 = 15, 6 = 21, कितना आ जाएगा सर 21 के। तो यहाँ a + b + c का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर 21/2 के, नहीं आ जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है सर a + b + c का मान कितना है 14, तो a + b + c का मान आया है कितना सर, है 21/2 के, लेकिन है कितना 14, है तीनों का योग इतना, लेकिन है तीनों का योग इतना 14, तो योग है बराबर योग है, तो 7 या 1 के 7 दूनी 14, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और बट्टे 3। तो आपसे सर सी का मान पूछा जा रहा है, तो सी का मान कब निकलेगा सर, तभी निकलेगा जब ए बी को माइनस कर दीजिए, तो ए बी कितना निकलेगा, ए बी कितना है सर 6 के है, तो 6 और के का मान कितना है 4/3, यानी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 14 में से 8 गया 6, यही ना सर कट जाएगा, माइनस करेंगे तो यही सी का मान आ जाएगा 6। आंसर बोलेंगे सर 100 का ए है। भाई समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया, मज़ा आया कि नहीं आ गया आपको, मॉक टेस्ट नंबर 3 करके बताएंगे डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों सोशल साइट्स ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि डियर फ्रेंड्स आपके यार आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में इस तरह का मेथड इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके एग्जाम में प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।